साथियों नमस्कार, वेलकम है आपका हेल्थ एंड वेलनेस सेशन में। आज हम जानेंगे कि हमारा जो पाचन तंत्र है वो होता क्या है, हमारा पाचन तंत्र कैसे काम करता है और अगर पाचन तंत्र सही तरीके से काम ना करे तो क्या क्या हमें समस्याएं हो सकती है और कौन कौन से आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का यूज़ करके हम अपने पाचन तंत्र को अच्छे तरीके से एक्टिव रख सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं। हमारा जो पाचन तंत्र है वह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमारा भोजन है वो छोटे छोटे से टुकड़ों में बदलता है ताकि उन्हें रक्त द्वारा शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाकर ऊर्जा वृद्धि और शरीर की जो मरम्मत है करने के लिए उपयोग किया जा सके। सबसे पहले जब हम भोजन खाते हैं तो वो कहाँ लेते हैं, अपने मुख के अंदर उसको लेते हैं और मुख में जब भोजन हम डालते हैं तो हम उसको मुख के माध्यम से, दांतों के माध्यम से चबाते हैं और कार्बोहाइड्रेट और लार उसको पचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब जब भोजन हमारा चबा लिया जाता है तो वो किस में जाता है, अन्न नली में जाता है और अन्न नली के माध्यम से ही फिर वो पेट में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है, पेट में पहुंचता है, यानी कि आमाशय बोल देते हैं, स्टोमच बोल जाता है। यहाँ क्या होता है, अम्ल होता है, HCl और एंजाइम होता है। भोजन को विशेषकर प्रोटीन, जो भोजन के अंदर जो प्रोटीन है उनको तोड़ने का काम करते हैं। कौन, HCl जो अम्ल होता है वो और एंजाइम। अब जो भोजन उसके अंदर बिल्कुल बारीक टुकड़ों में प्रोटीन भी टूट जाता है तब वो किस में जाता है, छोटी आंत में जाता है। अग्नाशय और जो लीवर है वहाँ से आने वाले जो एंजाइम है या बाइल जूस है, एंजाइम और बाइल जूस दोनों भोजन का पूरा पाचन करते हैं। कौन, एंजाइम और बाइल जूस। एंजाइम जो है वो कहाँ से आता है, अग्नाशय से, और बाइल जूस कहाँ से आता है, लीवर में बन के पित्ताशय के अंदर से आता है और वो भोजन को क्या करता है, पूरा पाचन करता है। यहीं से जो पोषक तत्व है वो कहाँ जाते हैं, रक्त में सारे अवशोषित हो जाते हैं। अब उसके बाद जो ठोस पदार्थ बच जाता है तो वो कहाँ चला जाता है, बाकी का जो होता है वो आंत में चला जाता है, बड़ी आंत में। और बड़ी आंत में भी उसके अंदर जो पानी है, खनिज है, वो और अवशोषित कर लिया जाता है और अपशिष्ट है वो मल के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरीके से हमारा जो पाचन तंत्र है वो काम करता है। अब हम जानते हैं कि अगर हमारा पाचन तंत्र अच्छे तरीके से काम ना करे तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो पाचन खराब होने के जो मुख्य कारण हो सकते हैं वो जंक फूड होता है और अधिक तला भुना भोजन हो सकता है। ऐसा भोजन जो पाचन शक्ति को कमज़ोर कर देता है और टॉक्सिन बढ़ा देता है बॉडी के अंदर। दूसरा जो है, अनियमित समय पर भोजन करना। समय पर भोजन न करने से भी पाचन जो एंजाइम है वो क्या है, उनका असर है वो हमारे पाचन तंत्र पर पड़ता है और हमें अपच की समस्या हो जाती है। तीसरा कारण है, भोजन को ठीक से चबा कर ना खाना। अच्छी तरह से चबाए बिना खाने से भोजन का जो पाचन है वो सही तरीके से नहीं होता। चौथा कारण जो है, तनाव, चिंता और मानसिक दबाव है। तनाव से पेट की जो मांसपेशियां हैं वो सिकुड़ जाती हैं और पाचन की क्रिया है उससे प्रभावित होती है। पांचवा कारण है, कम पानी पीना। कम पानी पीने से कब्ज, एसिडिटी और टॉक्सिन बाहर निकलने में बाधा होती है। और नेक्स्ट जो कारण है, शारीरिक गतिविधियों की कमी। व्यायाम की कमी के कारण जो हमारा मेटाबॉलिज्म होता है वो धीमा पड़ जाता है और पाचन तंत्र सुस्त पड़ जाता है। सातवां जो कारण है वो धूम्रपान, शराब और तंबाकू के सेवन के कारण भी हमारा जो पाचन तंत्र है उसके ऊपर एक परत जम जाती है जो भोजन पचने की प्रक्रिया उसको नुकसान पहुंचाती है और एसिडिटी बनने लग जाती है। आठवीं जो मुख्य कारण है वो है एंटीबायोटिक या अन्य दवाइयों का अधिक उपयोग। बार बार दवाइयों के सेवन से
आंतों के अच्छे जो बैक्टीरिया है वो नष्ट हो जाते हैं और जो अपने जो पाचन प्रक्रिया है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस कारण से भी हमारा जो पाचन है वो कमज़ोर पड़ जाता है। जो कारण है वो है पर्याप्त नींद न लेना। नींद की कमी के कारण क्या होते हैं, हार्मोन का जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है, यानी कि जो हमारी बॉडी में हार्मोन बनते हैं वो असंतुलित हो जाते हैं और पाचन शक्ति है वो कमज़ोर हो जाती है। 10वां कारण जो है वो आंतों के जो अच्छे बैक्टीरिया है उनका असंतुलित हो जाना या उनकी कमी हो जाना। असंतुलन हो जाने से क्या होता है, वो जो अच्छे पोषक तत्व है बॉडी के अंदर उनका जो अवशोषण है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाता, जिससे पाचन क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। अब हमने जाने क्या पाचन तंत्र जो खराब होने के कारण है वो हमने जान लिए। अब अगर पाचन तंत्र खराब है वो हमें पता कैसे चलेगा, क्या क्या जो सिम्टम है, संकेत है वो दिखाई दे सकते हैं। तो पहला जो संकेत दिखाई देगा, बार बार एसिडिटी बनने लग जाती है, सीने में जलन महसूस होती है, खट्टापन आने लगता है, सीने में जलन होने लग जाती है और मुंह में भी कई बार खट्टा पानी सा आ जाता है। दूसरा जो संकेत है वो क्या हो सकता है, गैस बढ़ सकती है, पेट में फूला हुआ महसूस होगा, भारीपन लगेगा, गुब्बारा जैसे पेट फील होने लग जाता है और गैस बन जाती है। तीसरा जो कारण है अपच, यानी कि भोजन पचने में दिक्कत होती है तो हमें क्या लगता है, बिल्कुल भारी और अनकंफर्ट फील होने लग जाता है, असहजता महसूस होने लग जाती है। चौथा संकेत क्या है, उल्टी आने जैसा महसूस होने लग जाता है, ऐसे लगता है कि भोजन के बाद जब हमने खाया तो तुरंत उल्टी आएगी। पांचवा जो हमें संकेत महसूस हो सकता है, कब्ज, पेट साफ नहीं होएगा, मल त्याग में मतलब कठिनाई आती है, मल कठोर हो जाता है। छठा जो संकेत है वो है बार बार दस्त लगना, भी पाचन खराब होने का एक संकेत हो सकता है और हमें कमजोरी फील हो सकती है। सातवां जो संकेत है वो है पेट में दर्द या मतलब अकड़ापन, यानी कि मरोड़ जैसा हमें फील हो सकता है। आठवां जो संकेत है, भूख या तो कम लगेगी और जब हम खाएंगे तो तुरंत हमें लगेगा कि पेट भर गया है। और अगला जो संकेत है, हमेशा थकान और सुस्ती बनी रहती है, ऊर्जा की कमी महसूस होती है, थकान महसूस होती है, आलस्य फील करने लग जाते हैं हम। अगला संकेत है वो वजन बिना कारण से या तो कम हो जाएगा या ज़्यादा हो सकता है। अगला संकेत हमें मिल सकता है, मुंह से बदबू आने लग जाएगी, पाचन खराब होने से मुंह है वहाँ से बदबू आने लग जाती है। अगला जो संकेत हमें मिल सकता है, जीभ पर सफ़ेद या पीली परत जमी हुई भी फील हो सकती है। त्वचा पर मुहासे, एलर्जी, रैशेस जैसे भी महसूस हो सकते हैं, दिखाई दे सकते हैं। अगला जो संकेत हमें मिल सकता है, बाल झड़ते हैं, नाखून कमज़ोर होने लगे हैं, तो भी हमें समझ लेना चाहिए कि हमारा जो पाचन तंत्र है वो प्रॉपर तरीके से जो पोषक तत्वों का अवशोषण है वो नहीं कर रहा। शरीर में विटामिन, मिनरल्स की भी कमी के लक्षण दिखाई हमें दे सकते हैं। भोजन के बाद बहुत ज़्यादा नींद आने लग सकती है, आलस्य फील हो सकता है और ध्यान लगाने में कठिनाई महसूस हो सकती है। बार बार संक्रमण होता है और जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कमज़ोर पड़ सकती है। तो ये हमने जाना कि कौन कौन से संकेत हमें मिल सकते हैं कि हमारे पाचन तंत्र जो है खराब हो गया है या खराब होना शुरू हो गया है। इन संकेतों को हम पहचान सकते हैं और समय रहते अपने पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए हमें क्या क्या कदम उठाने हैं वो हम देख सकते हैं। हमने अभी तक जाना कि पाचन तंत्र खराब होने के संकेत क्या होते हैं, उनके कारण क्या होते हैं। अब हम जानते हैं कि उनसे बीमारियां क्या क्या हो सकती हैं। पाचन तंत्र खराब होने से एसिडिटी हो सकती है, गैस, पेट फूलना हो सकता है, कब्ज हो सकता है, दस्त, अपच और आंतों का संक्रमण हो सकता है, इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम हो सकता है, बवासीर हो सकती है,
पेट का अल्सर हो सकता है, फैटी लीवर हो सकता है, पेट की पथरी भी है, पाचन खराब होने का एक जो होने के कारण होने वाली बीमारी है, मधुमेह जैसे जोखिम भी हो सकते हैं, हृदय का रोग का भी जोखिम बढ़ सकता है, कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता की भी प्रॉब्लम हो सकती है, विटामिन और मिनरल्स की भी कमी हो जाएगी, पाचन खराब, हड्डियां भी कमजोर हो जाएगी, त्वचा के भी रोग हो सकते हैं, बाल झड़ना, नाखून कमजोर होना, ये सभी जो हमने संकेत पढ़े तो उसी तरीके से बीमारियां का रूप ले सकती है। मानसिक थकान, ब्रेन फॉग और तनाव महसूस हो सकता है, मोटापा या बिना कारण से वजन कम हो सकता है। तो ये हमें बीमारियां हमारा पाचन खराब होने के कारण हो सकती हैं। आइए हम जानते हैं कि हमारे पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में डीएनएम के कौन कौन से प्रोडक्ट हैं वो आपकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और आपका जो पाचन तंत्र है मजबूत रखने में सहायता करेंगे। तो सबसे पहला हमारा प्रोडक्ट है लिवोसाइट रस, दूसरा प्रोडक्ट है नोनी जूस, तीसरा प्रोडक्ट है बीडी और चौथा प्रोडक्ट है डेली जिम चूर्ण और पांचवा जो प्रोडक्ट है वो है डाइजेस्ट प्लस और छठा प्रोडक्ट है पाइलोव। अब हम जानते हैं कि इनको यूज कैसे करना है। सबसे पहले क्या करना है, खाली पेट अच्छे से बोतल को हिला के और 30 ml लिवोसाइट रस को आपको लेना है। उसके बाद आधा घंटा या पौने घंटे के गैप के बाद आप नोनी जूस है वो 20 से 25 ml नोनी जूस कंज्यूम करें, गुनगुने पानी के साथ ही लेने हैं। उसके बाद आप खाना खाने के साथ एक बीडी कैप्सूल लें। उसके बाद जो दोपहर को है वो आप पाइलोफ ले लें, एक कैप्सूल है वो पाइलोफ लें और दिन रात में जो सोने से पहले खाना खाने के बाद 1 चम्मच डेलीजिम चूर्ण लें। अगर आपको ये समस्या अभी पाइल्स की नहीं है, भयंकर कब्ज की नहीं है, तो आपको इस तरीके से कंज्यूम करने हैं और जो डाइजेस्ट प्लस है उसकी 4-4 बूंदें दिन में 4 बार लेनी है। अगर आपको पाइल हो चुकी है, भयंकर कब्ज रहती है, तो आपको क्या करना है, दिन में 2 बार तो पाइलोफ लेनी है आपको खाना खाने के बाद और 2 ही बार खाना खाने के बाद डेलीजिम चूर्ण कंज्यूम करना है। तो इस तरीके से आप यूज करेंगे तो अगर आप स्वस्थ हैं तो स्वस्थ बने रहेंगे और अगर आपको किसी प्रकार की डाइजेशन से संबंधित समस्या हो चुकी है तो उससे भी आप छुटकारा पा सकेंगे। आइए हम जानते हैं कि अब हमारे जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है उनके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट डले हुए हैं। तो हमारा जो प्रोडक्ट है लिवोसाइट रस, उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट डला हुआ है वो सबसे पहले एलोवेरा, दूसरा है भूमि आंवला, तीसरा है पुनर्वा, चौथा है काशनी, पांचवा है त्रिफला, छठा है चिरायता, सातवां है भृंगराज, आठवां है अमलतास और नौवां है सौंफ और 10वां है सारपूंखा और 11वां है कुटकी, 12वां है गुड़ोची और 13वां है नागरमोथा। ये हमारे जो लिवोसाइट रस है इसके अंदर इंग्रेडिएंट डले हुए हैं। ये सभी इंग्रेडिएंट है वो क्या काम करते हैं, फैटी जो लीवर होता है उसमें लाभकारी है, शरीर से जो विषैले तत्व है, विषैले जो तत्व है उनको बाहर निकालने में सहायता करेगा, अपच, गैस, कब्ज की जो समस्या है उसमें अपनी सहायता करेगा उनको ठीक करने में, स्वस्थ पाचन, स्वस्थ लीवर और स्वस्थ जीवन को बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नेक्स्ट जो हमारा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है वो है नोनी। नोनी के अंदर जो इंग्रेडिएंट डले हुए हैं वो है नोनी, अश्वगंधा, गोसबेरी, एलोवेरा और ग्रीन टी। ये क्या करते हैं, नोनी जो है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा, एंटीऑक्सीडेंट जो गुणों से भरपूर है, ऊर्जा को बढ़ाते हैं और संपूर्ण स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। ऐसे जो अश्वगंधा है वो क्या करेगा, तनाव कम करेगा, अवसाद कम करेगा, मानसिक शांति देगा और बेहतर नींद का समर्थन करता है। ये
शक्ति एवं सहन शक्ति बढ़ाने में जो है अश्वगंधा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट जो हमारा इंग्रेडिएंट है गोसबेरी, ये विटामिन सी का एक भरपूर स्रोत है। इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में ये सहायता करेगा, त्वचा और बालों को अच्छा बनाने में आपकी सहायता करेगा और पाचन क्रिया को सुधारने में भी सहायता करेगा। अगला जो हमारा इंग्रेडिएंट है एलोवेरा, वो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है, शरीर की जो प्राकृतिक रूप से सफाई होनी है उसमें अपने सहयोग देता है, त्वचा के स्वास्थ्य को बनाए रखने में भी पूरा सहयोग करता है और पोषक तत्वों के अवशोषण करने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जो है ये निभाता है। नेक्स्ट जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो है ग्रीन टी। ग्रीन टी क्या है, एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और वजन को नियंत्रित करने का काम करता है। यानी कि अगर किसी का कम है तो उसका बढ़ाने में और जिसका बढ़ गया है उसका कम करने, यानी कि मेटाबॉलिज्म जब सही होगा तो वो हमारी बॉडी का जितना वेट होना चाहिए उसको प्रबंधित करने का जो काम करता है वो करता है। हृदय स्वास्थ्य के लिए ये लाभकारी है। तो ये हमारा शानदार डीएनएम का नोनी जूस के बारे में हमने जाना। अगला जो हमारा प्रोडक्ट है डीएनएम बीडी कैप्सूल। बीडी को कैप्सूल के अंदर भी क्या है, हमारे जो इंग्रेडिएंट डले हुए हैं उनके बारे में हम जानते हैं। तो त्रिफला एक्सट्रैक्ट डला हुआ है, त्रिकाटू एक्सट्रैक्ट डला हुआ है, इसके अंदर मंजिस्टा एक्सट्रैक्ट डला हुआ है, नीम एक्सट्रैक्ट डला हुआ है और गुड़ूची एक्सट्रैक्ट डला हुआ है, कुटकी भी एक्सट्रैक्ट के अंदर डला हुआ है, वेदांगा भी एक्सट्रैक्ट के अंदर डला हुआ है, हल्दी एक्सट्रैक्ट डला हुआ है और चिराता जो एक्सट्रैक्ट है वो डला हुआ है। ये जो हमारा बीडी कैप्सूल है वो भी क्या करता है, पाचन तंत्र को सुधारता है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, त्वचा नेत्र बालों सभी के लिए क्या है ये लाभकारी है। भूख को जो मेंटेन करने में ये अपनी जो सहायता करता है, रक्त का शुद्धिकरण करने में ये सहायता करता है और किसी भी प्रकार की जो जलन है एलर्जी है उसको ठीक करने में सहायता करेगा और त्वचा की जो कोई भी समस्या है वो उनमें भी सहयोग देगा और एंटीऑक्सीडेंट गुणों से ये भरपूर है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, लीवर को भी अच्छे तरीके से साफ करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और ये जो पेट में कीड़े वगैरह हो जाते हैं तो उनको भी ख़त्म करने का काम करता है, पाचन क्रिया को सुधारने का काम करता है, आंतों को साफ करने का काम करता है और शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट की भूमिका निभाता है। प्रतिरक्षा प्रणाली को जो हमारी है उसको मजबूत करता है और भूख है वो हमारी कम है तो उसको बढ़ाता है, अगर ज़्यादा लगती है तो उसको भी ठीक करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये बीडी जो कैप्सूल है वो भी अपने पाचन तंत्र को सुधारने में, स्वस्थ बनाने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब जो हमारा नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है डीएनएम का आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है वो है डेलीजिम चूर्ण, जीएम चूर्ण। तो डेलीजिनम चूर्ण के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट डले हुए हैं और उनके क्या क्या बेनिफिट है एक बार हम जान लेते हैं। उसके अंदर जो सेना इंग्रेडिएंट डला हुआ है, सौंफ इंग्रेडिएंट डला हुआ है, हरड़, बहेड़ा, आंवला, सूठी, मुलहट्टी, स्वक्ष्या सार, नौशादर और सेंधा नमक डला हुआ है। तो ये जो इंग्रेडिएंट है वो क्या काम करते हैं, कब्ज में राहत दिलाएंगे, पाचन शक्ति को मजबूत बनाएंगे, गैस, अपच या फिर अगर हमें ब्लीडिंग भी हो रही है कब्ज के दौरान तो उसमें भी राहत दिलाने में सहायता करेंगे, आंतों की सफाई करने में भी सहायता करेंगे और क्या है भूख बढ़ाएंगे और ऊर्जा का सुधार करेंगे और भी अनेक काम करने की जो भूमिका है वो डेलीजिम चूर्ण करता है। जैसे विटामिन सी से ये भरपूर है
और जो हमारे अंदर जो आंतों में अम्ल बन जाता है या फिर आंतों में इन्फेक्शन होता है उनमें भी लाभकारी है। पेट में दर्द होता है, जलन होता है, तो उससे भी हमें बचाता है। मुंह की दुर्गंध को भी दूर करता है और हमारे पाचन तंत्र को ये दुरुस्त करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट है वो डाइजेस्ट प्लस। अपना जो प्रोडक्ट है वो है डाइजेस्ट प्लस। डाइजेस्ट प्लस के जो इंग्रेडिएंट है वो क्या है? पुदीना, कपूर, अजवाइन, लौंग, सौंफ और नीलगिरी और शुद्ध शीत। तो अब हम जानते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है इसके क्या क्या बेनिफिट है। पुदीना जो है वह पाचन एंजाइम को सक्रिय कर देता है और गैस, अपच, पेट फूलना, मरोड़ लगता है उनमें ये राहत दिला देता है। मुंह में भी किसी प्रकार की जो दुर्गंध है उसको ठीक करने में सहायता करता है। अगला जो कपूर है वो क्या करेगा? पेट दर्द, गैस और भारीपन है उससे तुरंत राहत दिला देता है। पाचन क्रिया को बेहतर बना देता है, शरीर और पेट को ठंडक प्रदान करता है। अजवाइन जो है वो क्या करता है? गैस, अपच, एसिडिटी, पेट फूलने की समस्या है उससे निजात दिला देता है। भूख बढ़ाने में ये सहायता करता है और आंतों की जो ऐंठन है या फिर यानी कि हमें मरोड़े जैसे फील होते हैं उनमें हमें राहत दिलाता है। और सौंफ है वो पाचन को दुरुस्त रखती है, गैस, अपच में राहत दिलाती है, भूख बढ़ाती है, मुंह की दुर्गंध जो है उसको दूर कर देती है, पेट की जलन और एसिडिटी को खत्म करती है। नीलगिरी जो है वो क्या करता है? हमारे जो श्वसन मार्ग है उसको साफ कर देता है, हमें ताजगी फील कराता है, पेट दर्द, गैस और अपच में सहायता करता है, एंटी माइक्रोबियल गुणों से युक्त है। शुद्ध शीत है वो क्या कर देगा? पाचन तंत्र को संतुलित रखता है, कब्ज, गैस और अपच में लाभकारी है और शरीर के विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि ओवरऑल जो पाचन क्रिया उसको मजबूत करने में जो डाइजेस्ट प्लस है वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हम जानते हैं हमारा जो अगला प्रोडक्ट है पाइल ऑफ, वो प्राकृतिक जड़ी बूटियों से भरपूर है। रासोत, नीम की निम्बोली की गिरी इसके अंदर डली हुई है, गेरू डला हुआ है, फिटकरी डली हुई है, रीठा डला हुआ है, बकायन डला हुआ है, मोच रस, हरड़, बहेड़ा और आंवला इसके अंदर डला हुआ है। आइए हम जानते हैं कि ये जो इंग्रेडिएंट है वो क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या अपनी भूमिका निभाते हैं। रासोत जो है सूजन, दर्द और जलन को कम करने में सहायता करेगा और मल को त्याग करने में भी अपनी सहायता करता है, यानी कि उसको आसान बनाता है। और नीम की निम्बोली की जो गिरी है वो क्या करेगी? शरीर को डिटॉक्सिफाई करेगी और जो संक्रमण किसी प्रकार का हो गया है तो उसको ठीक करने में मदद करेगी, घाव भरने में मदद करेगी। गेरू जो है वो रक्त स्राव को रोकता है, यानी कि ब्लड निकलता है किसी को, पाइल हो गई है तो उसको रोकता है और घाव जो है उनको भरने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिटकरी है वो क्या करेगी? रक्त स्राव को रोकेगी और सूजन हो गई है तो उसको कम करेगी। संकोचक गुण से मस्सों को सिकोड़ने में सहायता करेगी। इसका क्या है? सोखने का जो गुण है उससे क्या है? मस्सों को सिकोड़ने का काम करेगी, यानी कि मस्से जो हो गए उनको छोटा करने में सहयोग देगी। और जो वो रीठा है वो आंतों की सफाई करेगा, कब्ज में राहत दिलाएगा, शरीर के विषैले तत्वों को बाहर निकालने में सहयोग करेगा। बकायन है कब्ज को दूर करेगा, मलत्याग को सुगम बनाएगा और सूजन और दर्द अगर हो गया है तो उससे राहत दिलाएगा। मोच रस है वो क्या करेगा? घाव भरने में सहायता करता है, सूजन और जलन में आराम दिलवाता है और दर्द जो मस्से हो गया उनको ठीक करने में सहायता करता है। नेक्स्ट है हरड़, वो है पाचन तंत्र को सुधार कर कब्ज को ठीक करती है, आंतों की सफाई करती है और बवासीर में भी राहत दिलाती है। नेक्स्ट जो है बहेड़ा, मल त्याग को नरम बनाता है, कब्ज से राहत दिलाता है, आंतों की सूजन और जलन को कम करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है, आंवला विटामिन सी से भरपूर है, प्रतिरक्षा शक्ति बढ़ाता है, ऊतक को मरम्मत करता है और घाव भरने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो चैनल को फॉलो फेसबुक को ज़रूर करना, और इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो फॉलो करना, और यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना। आप भी अपने जो पाचन तंत्र को मजबूत बनाना और औरों को भी पाचन तंत्र मजबूत करने के लिए शेयर करना, ताकि वो भी स्वस्थ रहें, आप भी स्वस्थ रहें। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।